घातांकीय संकेतन, घातांकीय संकेतन। मैंने तुम्हें ये भी बता दी थी कि घात दो प्रकार की होती है, धनात्मक घात और घातों के धनात्मक घात है ना, पॉजिटिव या ये लिख दिया तो घात के रूप में कैसे लिखूंगा? 1 2 3 4 5 10 की घात 5 या पहले ऐसे कर लो 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 बराबर 10 की घात। धनात्मक घात क्या है ये बता रहा हूं। जब हम दशमलव को बाएं ओर खिसकाते हैं तो घातें धनात्मक या पॉजिटिव आती पॉजिटिव होती हैं। जब हम दशमलव को बाएं तरफ, बाएं का माने लेफ्ट हैंड, उल्टा हाथ की तरफ खिसकाते हैं तो घातें कैसी होती हैं? घातें प्लस में होती हैं। समझिए भाई। हमें दशमलव कौन से अंक के बाद लगाना मैंने तुम्हें बताया था वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन में मैंने तुम्हें ये बताया था 7वीं में और 8वीं में शुरू करा था, 6वीं में भी है वैज्ञानिक संकेतन। दशमलव को हमेशा पहले अंक के बाद लगाते हैं, है ना? तो दशमलव लगा दिया मैंने पहले अंक के बाद 3 4 5 तो ये हो जाएगा 10 की घात 5 में तो 1 गुणा 10 की घात 5। इसी को हम घातांक के रूप बोलेंगे, इसी को हम वैज्ञानिक संकेतन बोलेंगे। और देखो सवाल ले लो, मैंने लिख दिया 5 3 2 1 0 0 0। ठीक है। सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या नियम बताया था? दशमलव लगता है पहले अंक के बाद, तो पहला अंक है 5 के बाद लगा दिया मैंने दशमलव। उसके बाद राइट हैंड साइड से अंक गिनते चले जाओ बाएं साइड की तरफ, 1 2 3 4 5 6 तो ये हो जाएगा 10 की घात 6। बाद में से ऐसे लिखो 5.321 गुणा 10 की घात 6 तो 0 है उन्हें खत्म कर देते। ऋणात्मक घात, ऋणात्मक घात कौन सी होती है? जब दशमलव को दाएं तरफ, सीधे दाएं तरफ खिसकाते हैं तो घातें ऋणात्मक आती है। ठीक है, तो समझो पहले, जैसे बताइए बाद में, पहले समझो। जैसे मैं मुझे दशमलव कहाँ लगाना है? पहले जैसे खिसकाना 1 2 3 4 5 6 जब तो पहले अंक के बाद आएगा। दशमलव आना चाहिए पहले अंक के बाद, यहां मत भेजियो, पहले अंक के बाद आना चाहिए। तो जब मैं हाई ले जाऊंगा तो जाएगा 1 दशमलव, ये दशमलव यहाँ आ जाएगा दशमलव। अब एक के बाद दशमलव कोई अंक है ना, कोई मतलब क्या अंक किसका है? मैंने 1 2 3 4 5 6 10 की घात -6। और देखो मैंने लिख दिया 0.00000025। मुझे दशमलव कौन से अंक के बाद लगाना? पहले 2 के बाद। मुझे दशमलव लगाना है 2 के बाद। किसका दशमलव को? कौन सी तरफ? दाएं तरफ।
दाएं का माना सीधा हाथ, सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7। हम लिख लो। वैज्ञानिक संकेतन में जो दशमलव होता है वो पहले अंक के बाद होता है। तो 2 दशमलव कितना होगा 5 गुणा 10 की घात 1 2 3 4 5 6 7, 10 की घात माइनस के 7। नंबर 1 धनात्मक आधार, नंबर 2 ऋणात्मक आधार। यानी तो पॉजिटिव बेस होता है, एक होता है नेगेटिव बेस। जैसे देख लो भाई एग्जाम्पल देख लो, जैसे -2 की घात 5 प्लस 2 की घात 5 प्लस 2 की घात 5, तो इसमें का आधार क्या है 2 प्लस का माइनस का प्लस का। और देख लो 3 की घात माइनस के साथ आधार होना चाहिए प्लस का, घात पे से माइनस की हो। ऐसे ही ऋणात्मक आधार -2 की घात 7 माइनस 5 की घात माइनस 6। दोनों के आधार क्या है? दोनों के आधार ऋणात्मक है। ऊपर वाले दोनों के आधार क्या है? धनात्मक। आधार ऋणात्मक आधार की घात सम या विषम है। जब ऋणात्मक आधार की घात सम और विषम है। क्या है? सम और विषम, ऑड और इवन बता रखे हैं, मैंने बता रखे इवन और ऑड। ठीक है, तो जब ऋणात्मक आधार की घात जो है वो क्या है? सम या विषम। तो जब सम है, जैसा मैंने लिख दिया 2 की घात -2 की घात 4, आधार क्या है? ऋणात्मक, घात कैसी है? सम। तो उत्तर जो आएगा वो प्लस में आएगा। कैसे? जब में से इसका मतलब क्या है? 4 का मतलब तो -2 की 4 बार गुणा है, -2 गुणा -2 गुणा -2 और गुणा -2। आएगा समझे? इसका मतलब क्या? मैंने तो पहले बता दिया था, जब किसी संख्या की हम बार बार गुणा करते हैं तो उसे घात के रूप में लिख देते हैं। यहाँ हमने जो घात के रूप में लिखा वैसे लिख दिया, उसका प्रसार कर दिया। अब तुम ये जानते हो जब सम जोड़, जब घात सम है तो हम जोड़े बनेंगे। तो माइनस से 1 माइनस कर दिया, 1 माइनस से 1 माइनस कर दिया, 2 दूनी 4 4 दूनी 16। मैंने करा ऐसे ही। और देख लो -3 की घात 4, इसका क्या मतलब? -3 की घात 4 का -3 की 4 बार, तो -3 गुणा -3 गुणा -3 और गुणा -3। जब भी माइनस की संख्या की गुणा करो तो उसका छोटा कोष्टक लगा दो। ऐसा मत कर दियो -3 गुणा -3 गुणा -3 गुणा -3, गलत हो जाएगा। अब हम पता नहीं पड़ रहे कि ये गुणा हो रही है कब घट रहे हैं ये। तो हमेशा गुणा करते समय माइनस की संख्याओं पे हम छोटा ब्रैकेट लगा देते हैं। अब देखो है क्या हो जाएगा? जब सम संख्या है, सम घात है, तो समझो जोड़े बनने हैं हमारे दो के, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। 3 किया 9, 9 किया 27, 81 यानी कि 81। तो कहने का मतलब ये है जब घात सम होती है तो उत्तर हमारा धनात्मक आएगा, है ना? तो लिख दो यहाँ, जब घात सम होती है तो उत्तर पॉजिटिव आएगा। यदि घात क्या हो? विषम हो तो ध्यान रखा करो। जैसे मैंने लिख दिया -2 की घात 3 लिख दिया, इसका क्या मतलब है? -2 की
3 बार गुणा। जब 3 बार गुणा करेंगे तो जोड़ा नहीं बनने की, तो विषम संख्याओं में जोड़े एक का जोड़ा नहीं बनना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तो माइनस कितना आ गया? 32 आ गया। और जब घात घात विषम होता है तो उत्तर कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा। आएगा सुन नहीं। जब घात धनात्मक होती है, सॉरी जब घात सम होती है तो माइनस आधार वाली संख्या का उत्तर आएगा प्लस। समझ लो, जब घात सम होती है तो माइनस आधार वाली संख्या की जो उत्तर आएगा वो आएगा प्लस, और जब घात विषम होती है तो माइनस आधार वाली संख्या का उत्तर आएगा। आएगा सुन नहीं।